हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? ठीक है, आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब थर्ड चैप्टर पे चलेंगे। थर्ड चैप्टर में जैसे कि नाम से लग रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिलेंगे टू वेरिएबल्स में। तो दो इक्वेशन मिलेंगी और दोनों लीनियर होंगी और दोनों ही दो वेरिएबल में होंगे। ठीक है, ओके। तो देखते हैं बेटा कैसे इक्वेशन होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लेकर चलेंगे 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 एंड 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। ठीक है, इस तरह की इक्वेशन होती हैं। आपको इस तरह दो इक्वेशन मिलेंगी, पेयर में मिलेंगी, और ये दोनों पेयर में जो इक्वेशन मिलती हैं उनका आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? सॉल्यूशन का मतलब है यहाँ एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे और वैल्यू निकालने के लिए अलग अलग मेथड हम अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, तो वो मेथड भी कंसल्ट करेंगे। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन को समझ लेते हैं। इसमें कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं? जैसे कि आपने पीछे देखा था बेटा पिछली क्लासेस में, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपने की थी। ठीक है ना, पॉलिनोमियल आपने किया था। तो पॉलिनोमियल में आपने देखा एबीसी, हम उसको पुट कर रहे हैं। तो इसमें भी एबीसी मिलेंगे। इसमें एबीसी कैसे मिलेंगे? फॉर एग्जांपल आप इस इक्वेशन को लेंगे फर्स्ट वाली को, तो फर्स्ट वाली को आपको ऐसे रखना है, जो कांस्टेंट, अब इसमें तो 0 है, अब 0 नहीं होती कोई और नंबर होता। फॉर एग्जांपल आप इसमें 4 मानकर चलिए। अगर यहाँ 4 होता, जैसे कि यहाँ 5 है, तो इसको आपको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाना पड़ता, जैसे कि इस तरह से 5x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखना पड़ता स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। अब इसकी ए बी सी अलग अलग आपको दिखाई दे रही है, ए बी सी। तो ए कितनी हुई यहाँ 5, बी कितना हुआ 3, सी कितना हुआ -4। ठीक है ना, ये आपके एबीसी निकले। ओके, अगर आपकी दो इक्वेशन है, यहां देखिए दो इक्वेशन दी हुई है और हर बार आपको दो इक्वेशन मिलेंगी इक्वेशन में। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके ए को हम A1 बोल देते हैं। देखो यहाँ A1, छोटा सा नीचे 1 लगा देते हैं, B1 C1। अब इस इक्वेशन को यहां रखते हैं 7x माइनस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करना है, इसमें A1 था तो इसमें A2 आ जाएगा। A2 देखो छोटा सा नीचे यहां पर नंबरिंग करनी है। A2 इज इक्वल टू 7, B2 इज इक्वल टू -2, C2 इज इक्वल टू -5। ठीक है, इस तरह से नंबरिंग करेंगे और उनको शो कर देंगे। ठीक है बेटा, तो आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, और दोनों इक्वेशंस में हम बारी बारी A1 A2, B1 B2, C1 C2 निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया बेटा A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या है। तो ये आप याद रखना, इसको नेक्स्ट हम यूज करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते बेटे। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें करते हैं सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है। अब दोनों लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन का मतलब क्या है? ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है आपको दिखाई दे रहा है, ये इक्वेशन असल में लाइन की इक्वेशन होती है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन एक लाइन को शो करती है, सेकेंड इक्वेशन एक दूसरी लाइन को शो करती है। आपने 9th में किया था लाइन को कैसे एक ग्राफ में शो करते हैं। आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मिली थी, वहां आपने बारी बारी उनको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ किया था। ठीक है, तो ये दोनों लीनियर इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन है। ओके, तो हम देख लेते हैं कैसे सॉल्यूशन मिलता है। एक्स वाई सॉल्यूशन कैसे मिलता है। अब सबसे पहले केस हमारा आएगा, अब देखो यहां पर A1
B1 C1, ये C1 इधर आएगा तब -4 बन जाए, इसको इस तरह लिख लो आप एक बार, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख लो, ठीक है ना। वो आपको पता स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे तभी इसको C1 काउंट करेंगे। तो A1 B1 C1, A2 B2 C2, ठीक है बेटा। तो रेशो लेते हैं, A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का रेशो, इन दोनों B1 B2 के रेशो से कंपेयर करेंगे। अगर रेशो इक्वल नहीं मिलता है तो हम कहेंगे ये दोनों लाइनें, ठीक है ना, फर्स्ट से भी एक लाइन बनती है, सेकंड से भी एक लाइन बनती है, तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक फिक्स पॉइंट पर, ठीक है। और इंटरसेक्ट करती हैं तो इंटरसेक्ट करने के बाद हमें एक फिक्स पॉइंट मिलता है, एक डेफिनेट पॉइंट मिलता है, तो इसको हम इंटरसेक्टेड लाइन बोलेंगे, इंटरसेक्टेड लाइंस। और हमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, ये देखो दोनों जो लाइनें हैं वो एक फिक्स पॉइंट पर एक दूसरे को काट रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हमें एक पॉइंट मिलता है, उस पॉइंट पे हमें एक्स वाई एक यूनिक सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। तो यूनिक वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ओके। नेक्स्ट हमारा रहेगा केस, अगर A1 A2 के इक्वल होगी और B1 B2 के इक्वल होगी, A1 by A2 is equal to B1 by B2 and also equal to C1 by C2। अगर ये तीनों इक्वल होंगे, रेशो डिवाइड करने बाद रेशो मिलते हैं ना, पहले डिवाइड करेंगे फिर रेशो निकालेंगे, रेशो को इक्वल में कंपैरिजन करना। अगर ये तीनों इक्वल मिले तो ये लाइन कोइंसिडेंट बन जाती है। कोइंसिडेंट लाइन कैसी होती है, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर से लाइन ये चली जाएगी, देखो एक लाइन यहां तो दूसरी भी इसी के ऊपर से चली जाएगी, इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के ऊपर होती हैं। आपको एक लाइन दिखाई दे रही है लेकिन यहां से दो लाइन क्रॉस हो चुकी है, तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर होती है, कोइंसिडेंट होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। लाइंस अब कोइंसिडेंट है तो कितने पॉइंट कॉमन हुए दोनों में, ये तो बहुत सारे, जहां भी आप पॉइंट लेंगे पॉइंट ही पॉइंट है, दोनों में कॉमन, सभी पॉइंट कॉमन है, तो कितने सॉल्यूशन हुए आपके, सॉल्यूशन है सो मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है ना, सो मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट जो थर्ड केस आपका बनेगा, थर्ड केस ले लेते हैं बेटे। अब इसमें क्या करेंगे, ये दोनों इक्वल रहेंगे लेकिन वो C1 और C2 के इक्वल नहीं रहेंगे। A1 by A2 is equal to B1 by B2 but not equal to C1 by C2। अगर ये इक्वल ना रहे तो ये लाइन पैरेलल बन जाती हैं इस तरह से, पैरेलल, ठीक है ना। आपका कहीं भी जो डिस्टेंस लेंगे इनके बीच में सेम मिलता है, पैरेलल लाइंस बन जाएंगी। ये लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो कभी भी इंटरसेक्शन नहीं हुआ है इन पॉइंट्स, कहीं भी कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट मिलते हैं इंटरसेक्शन से। ओके बेटे, तो कोई पॉइंट नहीं मिलेगा तो इसमें हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो पहले तो लिख देते हैं कैसी लाइन है, पैरेलल लाइंस। सेकंड, अगर पैरेलल है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, नो सॉल्यूशन, ठीक है ना, ऐसे करते। तो ये आप थोड़ा सा इसको याद रखिए बेटे, बीच में आपसे पूछेंगे क्वेश्चंस में। तो इस तरह से हम कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, कोफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो इस तरह की हमारी सिचुएशन बनती है लाइंस की। तो दोनों लाइनें, दोनों इक्वेशन से दो लाइनें बनती हैं, वो इंटरसेक्ट होती है, कोइंसिडेंट बनती हैं या पैरेलल बनती हैं, वो अकॉर्डिंग टू देयर कोफिशिएंट रेशियो हम देखते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए बेटा, इसको याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग मेथड आपके अप्लाई करेंगे और सॉल्यूशन निकालेंगे। ओके, बाय बाय।